गोगामेडी की हत्या से 5 मिनट पहले क्या हुआ जानते हैं आप? हत्यारों ने खुद बता दी गोली चलाने की असली वजह। सलमान खान को मिली धमकी और गोगामेडी के ऊपर चली गोली। बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते थे सुखदेव सिंह। लॉरेंस बिश्नोई का शूटर जिसके इशारे पर हिल गया राजस्थान। बदला लेने के लिए यूपी से भेजे गए सैकड़ों बुलडोजर। जिस करनी सेना के नाम से देश की सियासत हिल जाती है, राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनते ही इतना बड़ा कांड कैसे हो गया? सुखदेव सिंह गोगामेडी ने कभी बीजेपी से टिकट की मांग की थी। 5 साल पहले संजय लीला भंसाली को सेट पर थप्पड़ मार दिया था, लेकिन पिछले 5 साल में ऐसा क्या हुआ कि गोगामेडी लॉरेंस बिश्नोई के दुश्मन बन गए? राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के प्रमुख सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या से पूरा राजस्थान सुलग रहा है और इसकी जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग के शूटर गैंगस्टर रोहित गोदारा ने ली है। रोहित गोदारा 1 लाख रुपए का इनामी है और साल 2022 में फर्जी नाम से पासपोर्ट बनवाकर हिंदुस्तान से भाग गया। विदेश जाने से पहले गोदारा बीकानेर में रहता था। गोदारा ने गैंगस्टर राजू ठेठ की हत्या की भी जिम्मेदारी ली। लॉरेंस गैंग ने गोगामेडी को मौत के घाट क्यों उतारा और क्या दुश्मनी थी, ये बताएंगे। उससे पहले वारदात के दौरान और वारदात से ठीक 5 मिनट पहले क्या हुआ, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तारीख थी 5 दिसंबर। राजस्थान की राजधानी जयपुर का श्यामनगर जनपद इलाका। यहाँ जयपुर का कपड़ा कारोबारी नवीन शेखावत स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार होकर 2 युवकों के साथ श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के प्रमुख सुखदेव सिंह गोगामेडी के घर आया। वैसे तो सुखदेव सिंह के घर में सुरक्षा के पूरे इंतजाम थे, लेकिन सुखदेव सिंह नवीन को जानते थे, इसलिए उन्होंने बिना चेकिंग के ही नवीन शेखावत को आने दिया। बंद कमरे में कुछ देर बातचीत चलती रही। इसके बाद सुखदेव सिंह गोगामेडी को गोलियों से भून दिया गया। खबर फैलते ही पूरे राजस्थान में खलबली मच गई। करनी सेना सड़कों पर उतर आई, लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया पर एक पोस्ट पानी की तरह तैरने लगा। इस पोस्ट में लिखा था, सभी भाइयों को राम राम, मैं रोहित गोदारा का पूरी सर गोल्डी बराड़। भाइयों, आज सुखदेव गोगामेडी की हत्या कर दी गई है। हम इसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। ये हत्या हमने करवाई है। मैं चाहता हूं कि आपको बता दूं कि वो हमारे दुश्मनों का साथ देते थे, उन्हें मजबूत करते थे। जहां तक दुश्मनों की बात है तो उन्हें अपने घर के दरवाजे पर अपनी अर्थी तैयार रखनी चाहिए। जल्द ही हम उनसे भी मिलेंगे। रोहित गोदारा को लॉरेंस का बहुत करीबी माना जाता है, लेकिन सवाल है कि आखिर सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या करने के पीछे का मकसद क्या है और इससे लॉरेंस गैंग को क्या फायदा होने वाला है। साल 2017 में जयपुर में फिल्म पद्मावत की शूटिंग के दौरान राजपूत करनी सेना के लोगों ने सेट पर तोड़फोड़ की। गोगामेडी फिल्म पद्मावत और गैंगस्टर आनंदपाल काउंटर मामले के बाद राजस्थान में हुए विरोध प्रदर्शन के चलते ही सुर्खियों में आए थे। ये वही सुखदेव सिंह गोगामेडी हैं जिन्होंने फिल्म पद्मावत बनाने वाले संजय लीला बंसाली को सेट पर जाकर थप्पड़ मार दिया था। गोगामेडी का कद बहुत तेजी से राजस्थान में बढ़ा। बीजेपी का टिकट पर चुनाव लड़ने की तैयारी थी, लेकिन पार्टी ने टिकट नहीं दिया। सूत्रों का दावा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग और सुखदेव सिंह गोगामेडी के बीच पिछले कुछ महीनों से तकरार की स्थिति थी। रोहित गोदारा ने भी अपनी पोस्ट में खुलासा किया है कि गोगामेडी उनके दुश्मनों की लिस्ट में शामिल थे और बाकियों का भी ऐसा ही हाल होगा। अब सवाल यह है कि गोगामेडी के बाद क्या लॉरेंस बिश्नोई कोई और बड़ी प्लानिंग कर रहा है? पहले सिद्धू मूसेवाला की हत्या, सलमान खान को धमकी और अब करनी सेना के अध्यक्ष गोगामेडी की हत्या हुई। ऐसे वक्त में कांड हुआ है जब राजस्थान में सरकार बदली है और अब बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने वाला है। गोगामेडी कांड के बाद कई बड़े सवाल हैं जिनके जवाब अब पुलिस खोज रही है, लेकिन ऐसे हालात में सरकार को क्या करना चाहिए? क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाल भी अब अतीक अहमद की तरह होना चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और खबर को शेयर कीजिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पूर्वांचल समाचार।